इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा, कोई फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है इसके बराबर और एफ ऑफ 3 अपने इसके बराबर दे रखा है। देन एफ ऑफ 4 अपने किसके बराबर होगा वो अपने के पास निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन निकाली इंटीग्रेट करके, यानी अपने इंटीग्रेशन किसके बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन 2x और अपॉन में अपने किस बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और इंटू में अपने किस बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और इंटू dx के बराबर। हाँ या ना, ये अपने क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इसको अपने इंटीग्रेट करते वही तो अपने एफ ऑफ एक्स आएगा। ये अपने थोड़ी सी टेढ़ा होगी, इसको अपने सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये आ गया। अब अपने के पास अगर गौर से देखते हो तो एक्स स्क्वायर का अपने डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, क्यों नहीं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। एक्स स्क्वायर अपने के पास थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से अपन क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर और टी मानेंगे तो 2x dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास dt के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2x dx इक्वल टू आ गया अपने के पास dt के बराबर। जब ये dt आ गया तो यहां जहां अपने के पास जो सब माने उसमें अपने के पास वैल्यू चिपकाते ही जाइए। तो 2x dx अगर आप गौर से देखते हो इसको, ये आ गया 2x dx, ये आ गया किसके बराबर तो dt के बराबर। तो यहां से अपने के 2x dx को क्या लिख सकते हैं dt के बराबर और अपॉन में आ गया अपने के किसके बराबर, तो यहां से आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या माने t के बराबर, तो t प्लस 1 के बराबर और इनटू में आ गया अपने के t प्लस 2 के बराबर, सॉरी t प्लस 3 के बराबर। अब अपने इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये तो आ गया अपने t प्लस 1 और ये आ गया अपने t प्लस 3 के बराबर। इसको जैसे अपने अपन यहाँ पर 1 अपॉन एक फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर, एक अपने लीनियर है इंटू दूसरा लीनियर है, तो इसको अपने के पास जनरली क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया जाता है। यानी तो अपने क्या कीजिए, अगर आप थोड़े से ज्यादा अपने प्रो हो चुके हैं इंटीग्रेशन में तो यहाँ से अपने क्या कीजिए इस दोनों का डिफरेंस बताइए। इस दोनों का अपने डिफरेंस क्या है तो t प्लस 3, ऊपर अपने 2 लिखिए और नीचे अपने क्या गया t प्लस 1 और इंटू अपने किसको आ जाएंगे t प्लस 3 के बराबर और ये तो अपने dt है ही। ठीक है, और अपने जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से अपने क्या कर दीजिए डिवाइड भी कर दीजिए, तो यह गया 1/2 के बराबर। इसको अपने क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं t प्लस 3 आया ना, और माइनस टाइम्स इसको क्या लिख देते हैं t माइनस 1 के बराबर, यानी तो t प्लस 1 के बराबर। अगर इसको सॉल्व कीजिए तो वो 2 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और यह गया अपने किस बराबर t प्लस 1 और इंटू में आ गया क्या किसके बराबर t प्लस 2 के बराबर। हाँ या ना, t प्लस 3 के बराबर, 2 नहीं t प्लस 3 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर dt के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको अपने के पास स्प्लिट द डिनोमिनेटर, स्प्लिट द नॉमिनेटर। ये 1/2 तो अपने के बाहर से आया है एकदम। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 ये आ गया अपने t प्लस 3 तो ये आ गया अपने के 1 अपॉन t प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 अपॉन t प्लस 3 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, और ये आ गया अपने किसके बराबर dt के बराबर। यहां से अपने पास ये इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, ये अपने का साइन क्या है इंटीग्रेशन का। इसको हम यहां पर इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं हम इसको यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये अपने के पास जगह अलग है, ये ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये अपने के पास एक साथ है। ठीक है, ये अपने के पास अलग है ये सारे, अबे हट जा तू। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास अलग है। अब अपने पास जैसे हम इसको यहाँ पे लिखते तो कलर चेंज कर लेते ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो। तो यहां से अपने पास इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया अपने पास कितना 1/2 इंटू ln मॉड t प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स ln मॉड t प्लस 3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती क्योंकि अभी सी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने किसके बराबर 1/2, ये अपने के पास ये सिंबल क्यों आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 और इसको अगर अपने पास लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आ गया अपने पास t प्लस 1 और अपॉन में t प्लस 3 के बराबर। अब देखिए अपने के पास आंसर t प्लस 1 और t में तो देना नहीं है, तो ये आ गया 1/2 इंटू ये आ गया अपने पास ln t के जगह अपने के माने क्या थे एक्स स्क्वायर, तो अपन को चिपकाना तो पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर। हाँ या ना, मॉड लगाइए, खैर अपने ये कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता लेकिन मॉड लगा दीजिए और प्लस टाइम सी के बराबर, यानी अपने के पास इसको हम यहां पर लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो गए, तो ये आ गया अपने पास 1/2 ln, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर और ये आ गया किसके बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स अपने का सी आ गया। अगर सी आ जाएगा तो अपने का जो पूछा है सब हम बता देंगे। तो चलिए सी अपने का निकालेंगे कैसे, तो सी के लिए अपने का दे रखा है एफ ऑफ 3 अपने का किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ 3 अपने का किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1/2 इंटू ln, यहां से अपने का 3 डालिए तो 3 डालेंगे तो 3 दूनी 3 3 9 1 10, तो ये आ गया अपने 10 के बराबर, ये हो जाएगा ना।
f(3) डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 × 9 1 10 और अपॉन में 3 × 9 और 3 12 के बराबर, ये आ गया अपने पास 10/12 और प्लस टाइम c के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास f(3) क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास 1/2 इंटू, अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास 10/12 ही दे रखा है। अगर आपको दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो अपने पास थोड़ा सा टीन का चश्मा ले लीजिए, उससे दिख जाएगा। ये अपने पास 10/12 के बराबर ही दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? ये 10/12 के बराबर ही दे रखा है। कैसे? तो यहां पर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2 पंचे 10 और ये आ गया अपने पास 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो ln 5/2 हो जाएंगे और ln 5/2 मतलब ln 5 माइनस ln 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 और इनटू में अपने पास, अबे ये क्या हो गया, इक्वल टू आ गया अपने पास ln, ये आ गया 1/2 ln 10/12 और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हैं तो गया, तुम जाओ और तुम जाओ, यानी c इक्वल टू अपने के 6 आ जाएंगे 0 के बराबर। c अपने के पास जैसे ही 0 आया तो यहां से अपने के पास c का सत्यानाश, ये c अपने के 6 आ जाएगा 0 के बराबर। जब c अपने के पास 0 के बराबर हो गया, क्या आ गया अपने के c 0 के बराबर हो गया, तो यहां पर जगह नहीं है, तो यहां से अपने के पास f(x) बताइए, f(x) अपने के किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ln 1/2 लिखना ना भूले और ये आ गया mod x² प्लस टाइम्स 1 के बराबर और अपॉन में x² प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास f(4) बताने के लिए बोल रहा है, f(4) अपने पास किस आ जाएंगे, तो 1/2 ln, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 4 चौका 16 1 17 और ये आ गया अपने पास 4 चौका 16 और ये 16 3 अपने पास किस 6 3 9 19 के बराबर। ठीक है, अगर अपने पास इसी को थोड़े से सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू ये अपने पास f(4) लिख रहे हैं, तो 1/2 इंटू ln 17 और माइनस टाइम से अपने पास आ जाएंगे ln 19 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया अपने पास ln 17 और ln -19 और इस पूरे के मल्टीपल में अपने पास 1/2, यानी f(4) अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। अब देखिए अपने पास अगर f(4) इसके बराबर छोड़ देते तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अपने पास ऑप्शन भी तो मैच कराने हैं, तो ऑप्शन मैच करेगा तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन में कहां कहां घुमाया जा सकता है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।